तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था, शिवपुरी। वहाँ के राजा चंद्रगुप्त अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वयं को महादेव का दास मानते थे और हर निर्णय महादेव की साक्षी में लेते थे। उनके दरबार में एक बहुत बड़ा सोने का तराजू था, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह कभी गलत न्याय नहीं होने देता। एक दिन दरबार में एक बहुत ही विचित्र मामला आया। एक अमीर साहूकार एक गरीब बुढ़िया को खींचते हुए लाया। साहूकार ने आरोप लगाया कि बुढ़िया ने उसके बाग से एक अनमोल फल चुराया है, जिसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। बुढ़िया रोते हुए बोली, महाराज, मेरा पोता भूख से तड़प रहा था और इस फल को देखकर वह चुप हो गया, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। पर मुझे नहीं पता था कि यह इतना कीमती है। राजा दुविधा में पड़ गए। नियम के अनुसार चोरी की सजा कड़ी थी। राजा ने तराजू मंगवाया। एक पलड़े पर वह फल रखा गया और दूसरे पर बुढ़िया को अपनी भूल के बदले कुछ चढ़ाने को कहा गया। साहूकार ने हंसते हुए कहा, महाराज, इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, यह क्या चढ़ाएगी? उद्धरण चिन्ह। बुढ़िया ने कांपते हाथों से अपनी झोली से एक सूखा हुआ बेलपत्र निकाला, जिसे उसने सुबह शिव मंदिर की सफाई करते समय कचरे में से उठाया था, ताकि वह पैरों के नीचे न आए। उसने वह बेलपत्र तराजू पर रख दिया और महादेव का ध्यान किया। जैसे ही बेलपत्र तराजू पर पड़ा, पूरा दरबार दंग रह गया। वह मामूली सा बेलपत्र उस कीमती फल से कहीं ज्यादा भारी हो गया। साहूकार ने अपना सारा धन दूसरे पलड़े पर डाल दिया। फिर राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया, लेकिन बेलपत्र का पलड़ा हिला तक नहीं। उसी क्षण दरबार में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और महादेव एक साधारण तपस्वी के रूप में सामने आए। उन्होंने कहा, राजन, इस संसार की सबसे कीमती वस्तु वह नहीं जिसे धन से खरीदा जा सके, बल्कि वह है जो निश्चल भाव और सेवा से जुड़ी हो। बुढ़िया ने ये बेलपत्र मेरे सम्मान की रक्षा के लिए उठाया था कि यह किसी के पैरों के नीचे न आए। उसका यह एक छोटा सा कार्य तुम्हारे पूरे राज्य के स्वर्ण से कहीं अधिक भारी है। राजा और साहूकार दोनों का सिर झुक गया। साहूकार ने अपना अपराध स्वीकार किया कि उसने फल की कीमत बड़ा चढ़ाकर बताई थी, ताकि वह बुढ़िया की जमीन हड़प सके। महादेव ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उस दिन से यह नियम बनाया कि न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि करुणा और भाव से किया जाएगा। उस दिव्य घटना के बाद वह सोने का तराजू शिव न्याय का प्रतीक बन गया। राजा चंद्रगुप्त ने उस बुढ़िया को राज्य की राजमाता का सम्मान दिया और उस बेलपत्र को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करवा दिया। लेकिन इस चमत्कार की चर्चा सुनकर पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा विकराल के मन में ईर्ष्या जाग उठी। विकराल ने सोचा, यदि एक सूखे बेलपत्र में इतनी शक्ति है, तो उस राज्य के पास निश्चित ही कोई गुप्त मंत्र होगा। उसने एक विशाल सेना के साथ शिवपुरी पर हमला कर दिया। राजा चंद्रगुप्त युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन विकराल ने शर्त रखी, या तो वह जादुई तराजू और बेलपत्र मुझे सौंप दो, या युद्ध के लिए तैयार रहो। चंद्रगुप्त संकट में थे। वे अपने इष्ट देव का अपमान नहीं होने देना चाहते थे। तभी वही बुढ़िया, जिसे अब सब करुणाम्मा कहते थे, राजा के पास आए और बोली, पुत्र, महादेव की वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं होता। विकराल को वह तराजू ले जाने दो, लेकिन एक शर्त पर कि वह उसे अपने अहंकार से तौल कर दिखाए। जब विकराल सेना के साथ दरबार में पहुंचा, तो उसने अहंकार से उस तराजू को उठाना चाहा, लेकिन वह छोटा सा सोने का तराजू अब किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया था। 100 सैनिक मिलकर भी उसे हिला न सके। विकराल चिल्लाया, ये जादू है। चंद्रगुप्त, तुमने इसे बांध रखा है। तभी मंदिर से एक आवाज गूंजी। यह महादेव की चेतावनी थी। अचानक उस साधारण बेलपत्र से हजारों की संख्या में ब्रह्म काले भौरे निकलने लगे और विकराल की सेना पर टूट पड़े। सैनिक अपनी तलवारें छोड़कर भागने लगे। विकराल ने देखा कि उसके हाथी और घोड़े बड़ी ही उस नन्हे बेलपत्र की शक्ति के सामने घुटने टेक रहे थे। विकराल को अपनी तुच्छता का एहसास हुआ।
वह समझ गया कि जिसे वह सोना समझकर हड़पना चाहता था, वह तो साक्षात शिव का संकल्प था। उसने अपनी तलवार फेंक दी और करुणा मां के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा चंद्रगुप्त ने उसे गले लगाया और कहा, शक्ति हथियारों में नहीं, न्याय और श्रद्धा में होती है। उस दिन के बाद विकराल का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने राज्य में भी शिव न्याय की स्थापना की। कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर वह तराजू अदृश्य रूप में मौजूद है, और जब भी वहां कोई झूठ बोलता है तो मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। महादेव ने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी शरण में आया एक छोटा सा पत्ता भी पूरे साम्राज्य के अहंकार को कुचलने के लिए पर्याप्त है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।